नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में जो सीट बंटवारा है उसका लगभग ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और लगभग ये तय हो गया है कि किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जो आरजेडी के सूत्र हैं, कांग्रेस के सूत्र हैं और अन्य पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे लगने लगा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है। और जो बैठकें हो रही हैं, अभी 17 अप्रैल को एक बैठक हुई जिसमें कोऑर्डिनेटर के तौर पर तेजस्वी यादव की नियुक्ति हुई, उनको समन्वयक बनाया गया। और अब जो नेक्स्ट बैठक होने वाली है 24 अप्रैल को, उसमें सीट बंटवारे पर चर्चा होगी और फिर लगभग 15 या 20 दिन बाद या कहें लगभग 1-1.5 महीने बाद औपचारिक तौर पर सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस बार जो सीट बंटवारा है वो चुनाव से लगभग 2-4 महीने पहले ही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की तरह इसको चुनाव के नज़दीक तक नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी सीट बंटवारा हो जाएगा उतनी जल्दी चुनाव की तैयारी करने के लिए पार्टियों को वक्त मिलेगा, सहयोगी दलों को वक्त मिलेगा और वो अपने कैंडिडेट भी आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। तो अगर बात करें महागठबंधन में सीट बंटवारे की, तो जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये कि जो आरजेडी पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी और महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस बार 150 सीटों पर लड़ने का मन बना रही है। उसके जो पार्टी के सूत्र हैं, उनसे जो खबर मिली है उसके मुताबिक आरजेडी चाहती है कि वो कम से कम 150 सीटों पर लड़े। और अगर 150 सीटों पर लड़ती है और 85 से 90 सीटें जीतने में सफल होती है तो एक बार फिर से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। वहीं जो कांग्रेस है, जो 70 सीटों पर अड़ी हुई है, जिसका मानना है कि वो इस बार 70 सीटों पर लड़ेगी, उसकी सीटों में कटौती होने वाली है। तो पहले ये बताते हैं कि जो सहयोगी दल हैं उनकी डिमांड क्या है और जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसके मुताबिक कितनी सीटें मिलेंगी। तो डिमांड की बात करें तो आरजेडी 150 सीटों पर लड़ने की इच्छुक है, वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर प्रबल दावेदार बता रही है। वहीं जो सीपीआई माले है, जो लेफ्ट दल हैं, उसमें सीपीआई जो माले है वो 30 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकती दिख रही है। उसका कहना है कि वो कम से कम 30 सीटों पर लड़े। इसके अलावा सीपीआई 6 सीटों पर और सीपीएम 4 सीटों पर लड़ने की इच्छुक है। वहीं जो मुकेश सहनी है, जो कभी एनडीए का हिस्सा थे, इस बार महागठबंधन में आ गए हैं, तो उनकी भी डिमांड कम से कम 20 से 25 सीटों की है। और पशुपति पारस, जिनकी अभी महागठबंधन में एंट्री हुई नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वो जल्द महागठबंधन में आएंगे, तो उनको भी कम से कम 7 से 10 सीटों की दरकार है। और आईपी गुप्ता, जिन्होंने अभी हाल ही में इंडियन इनकलाब पार्टी बनाई है और पटना के गांधी मैदान में भव्य रैली की थी, वो भी 4 से 5 सीट पर लड़ने के इच्छुक हैं उनकी पार्टी। तो ये तो वो आंकड़ा है जो पार्टियां चाहती हैं, जो सहयोगी दल चाहती हैं कि इतनी सीटें मिलें। लेकिन सीटें तो हैं 243, तो जो सीट बंटवारा होगा वो 243 सीटों में होगा। और ऐसे में जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, वो थोड़ा अलग है। और इस बार जो 2024 में पार्टियों का परफॉर्मेंस और ख़ास तौर से 2020 में जो पार्टियों का परफॉर्मेंस था, उसको भी तरजीह दी गई है और उसी के आधार पर सीट बंटवारे को बनाया गया है। तो इस बार आरजेडी 140 सीटों पर लड़ सकती है और ये आंकड़ा 135 से 140 भी हो सकता है 5 सीटें कम भी हो जाएं। तो 135 से 140 पर आरजेडी लड़ सकती है और जो कांग्रेस है उसकी सीटों में इस बार भारी कटौती होने जा रही है और वो खिसक कर 40 से 45 पर आ सकती है, क्योंकि पिछली बार वो लड़ी ज़रूर थी 70 सीटों पर, लेकिन 19 सीटें ही जीत पाई थी, जिसकी वजह से महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई थी। तो अगर कांग्रेस उस वक्त हट नहीं करती और 70 से कम सीटों पर लड़ती, 50 सीटों पर लड़ती और वो 20 सीटें लेफ्ट या आरजेडी या अन्य दल को मिलती, तो हो सकता था कि 20 में अगर 10 सीट भी जीतते तो सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंच जाती तेजस्वी यादव की महागठबंधन अलायंस। तो वहीं जो लेफ्ट दल हैं वो 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, उनको 35 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें सीपीआई माले है, सीपीआई और सीपीएम है।
और जो मुकेश सहनी की पार्टी है उसको 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, पशुपति पारस की पार्टी को 5 से 7 सीट और आईपी गुप्ता जिन्होंने नई पार्टी बनाई है उनको 203 सीटें मिल सकती हैं। तो ये ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है जिसमें आरजेडी भी सीटों की कुर्बानी देने को तैयार है, कांग्रेस भी सीटों की कुर्बानी देने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि उसका जो मेन मकसद है वो है बिहार में बीजेपी की सरकार बनने से रोकना। कांग्रेस सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है, वो बिहार में अपनी जड़ों को मजबूत करने और बीजेपी को रोकने के लिए लड़ रही है, क्योंकि सरकार तो तेजस्वी यादव को बनानी है। तो इसलिए आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो 135 से 140 का आंकड़ा हो सकता है। वहीं कांग्रेस की सीटों में कटौती होगी और वो 40 से 42 या कहें बहुत ज़्यादा 45 तक पहुंच सकती है। और जो माले हैं लेफ़्ट दल, जो पिछली बार बेहद कम सीटों पर लड़े थे लेकिन परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा था, 29 सीटों पर लड़े थे और 16 सीटें जीती थीं। 29 सीटों पर लड़कर 16 सीटें। तो इस बार उनकी भी आकांक्षा है कि उनको ज़्यादा सीटें दी जाएं ताकि वो और अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो लेफ़्ट दलों को 35 से 36 या 37 सीट तक मिल सकती है। और मुकेश सहनी की जो पार्टी है, जो एनडीए में थी और 11 सीटों पर लड़ी थी और 4 सीटें जीती थी, उसको महागठबंधन में ज़्यादा सीटें दी गई हैं, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में अभी से चुनाव प्रचार में जुट गई है और जो उनका वोट बैंक है करीब 7 से 8% बताया जाता है, हालांकि दावा तो 10% तक किया जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको सम्मानजनक सीटें दी गई हैं और उनको करीब 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पशुपति पारस जो महागठबंधन में आने को इच्छुक हैं और हो सकता है जल्द आ भी जाएंगे, उनको 5 से 6 सीट और आईपी गुप्ता अगर आते हैं तो उनको 2 से 3 सीट मिल सकती हैं। अदरवाइज़ ये जो 3 सीटें हैं ये कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं या फिर लेफ़्ट दलों के खाते में जा सकती है। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, ब्लूप्रिंट बनकर रेडी हो गया है, लेकिन इसकी घोषणा अभी जल्दी नहीं की जाएगी। ये जो जानकारी हमने दी ये आपको पार्टी सूत्रों के हवाले से दी, जिसकी चर्चा है और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता बता रहे हैं। और इस सीट बंटवारे में कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है और अपनी सीटों की कुर्बानी दी है। वहीं आरजेडी ने भी 4 से 5 सीटों को कम किया है। हालांकि इच्छा तो उनकी पार्टी की 150 सीटों पर लड़ने की है, लेकिन 150 सीटों पर अगर लड़ेंगे तो सीट बंटवारा होना मुश्किल हो जाएगा। और जो मुकेश सहनी हैं उनको भी सम्मानजनक सीटें मिली हैं। हालांकि महागठबंधन के कुछ नेता मुकेश सहनी की पार्टी को 12 से 15 सीटें देने पर राजी हो रहे थे, लेकिन उनकी बात बन गई है और करीब 20 तक सीटें उनको मिल सकती हैं। और जो पशुपति पारस और आईपी गुप्ता का सवाल है ये तब तय होगा जब वो गठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी स्लॉट बना दिया गया है और वो उसी स्लॉट या उस खांचे में फिट होंगे। और अगर बात नहीं बनेगी तो फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये था महागठबंधन में सीट बंटवारे का ब्लूप्रिंट, जिसकी जानकारी मिलने के बाद आप सबके सामने रखा। तो आपके मुताबिक क्या लगता है कि ये महागठबंधन का ब्लूप्रिंट एकदम मुफीद है, एकदम कारगर साबित होगा, और क्या इसमें अभी भी फेरबदल की गुंजाइश है, और क्या सीटों का आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और क्या कांग्रेस इससे खुश होगी? हालांकि इस पर एक राय बनती दिख रही है। तो दोस्तों वीडियो पर अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।